Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 10. Operations with decimals, and in this video we will discuss multiplying a decimal fraction by a whole number कि हम कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन है उसको होल नंबर से किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस टाइप के जो सम्स हैं वो हम इस वीडियो में करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है उससे शुरुआत करते हैं। जैसे 4.81 मल्टीप्लाइड बाई 23, तो 481 मल्टीप्लाई 23। तो जब आप 481 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, कैरी 2, 3 4 ज़ा 12, 13 14। फिर यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 6 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9। अब इसको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 11,063। तो 11,063 के अंदर आप क्या करेंगे? यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देखेंगे कितने प्लेसेस के पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पर 2 प्लेसेस से पहले है, तो यहाँ पर भी आप 2 प्लेसेस से पहले लगा देंगे डेसिमल को। ओके, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 110.63। सिमिलरली अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता 481 मल्टीप्लाई 0.23, तो आप इसको कैसे लिखते? 110.63। तो यहाँ पर जो स्टेप्स हमें करने होंगे मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है? मल्टीप्लाई एज होल नंबर। आपको क्या करना है? किसी भी मल्टीप्लिकेशन में आपको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, नोट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड। आपको क्या करना है? जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनको नोट करना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं इन द नंबर के अंदर जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर 483 और 23 को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो नंबर आया वो क्या आया? 11,063। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? डेसिमल प्लेसेस को क्या करना है? नोट करना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। फिर जो थर्ड स्टेप आएगा उसमें आपको क्या करना है? इन द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट आया उसके अंदर आपको डेसिमल पॉइंट को लगा देना है, डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है आफ्टर द नंबर नोटेड एट 2। जो नंबर आपने सेकंड वाले पॉइंट में नोट किया है उस नंबर के अंदर आपको डेसिमल पॉइंट को आपको क्या करना है? प्लेस कर देना है। तो जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4.81 है, तो इसमें 2 प्लेसेस से पहले डेसिमल लग रहा है, तो यहाँ पर भी इस नंबर में भी 2 प्लेसेस से पहले डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर हम बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शन को हम किसी भी होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उस चीज़ को करना सीख रहे हैं। तो दूसरा है 5.023 मल्टीप्लाई 139। तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये जो 2 नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। 5023 मल्टीप्लाई 139। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6,98,197। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये मैं आपको पहले वाले सम में बता चुका हूँ, तो उसी के हिसाब से आप देख लीजिएगा। और जैसे इसमें दे रखा है 5.023 मल्टीप्लाई 139, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6,98,197।
तो इसमें 3 प्लेसेस से पहले डेसिमल पॉइंट है, यानी कि 4th प्लेस फ्रॉम द राइट आपका डेसिमल पॉइंट प्लेस हो रहा है। तो इसमें भी 4th प्लेस फ्रॉम द राइट आपका डेसिमल पॉइंट प्लेस होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 698.197। अगला है मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय नंबर्स 10, 100 एंड 1000 एंड देयर मल्टीपल्स। आप किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे, ओके, और उस इनके मल्टीपल्स से करेंगे, तो आप किस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला है 7508 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहाँ पर एक बार और मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, 75.08 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर आप यहाँ से आप क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे और पॉइंट को हटाने के बाद नीचे 1 के साथ में 2 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेसेस से पहले डेसिमल पॉइंट लगा है। तो यहाँ पर आप नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10, और फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। और इसको आप कैसे लिखेंगे, 7508 अपॉन 10, तो ये क्या आ जाएगा 750.8, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा एक और मेथड है स्टूडेंट्स कि जैसे यहाँ पर 10 लिखा है, तो 10 में ज़ीरोज़ आप देख लेंगे कितनी ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पर 1 0 है, तो यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये राइट में जो 1 प्लेस है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 750.8। इस तरीके से आप इस डेसिमल पॉइंट को एरो के द्वारा शो करेंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट अभी 0 से पहले था, अब ये 0 के बाद आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 750.8। एक और तरीका है इसको इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो भी देख लीजिए। 7508 मल्टीप्लाइड बाई 10। सबसे पहले आप इसमें ये भूल जाइए कि डेसिमल पॉइंट इसमें था भी या नहीं, आप उसको बिल्कुल भूल जाएं और सिंपल आप क्या करें, 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करें। जैसे 7508 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो आपका क्या आ जाएगा 7,75,080, ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आपने देखा कि यहाँ पर 2 प्लेसेस जो डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब 3rd प्लेस पर है डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द राइट, तो आप इसके अंदर भी क्या कर देंगे, 3rd प्लेस फ्रॉम द राइट आप डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 750.80, और आंसर क्या हो जाएगा 750.8। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व होंगे। तो इसका एक शॉर्टकट है, वो आप नोट कर लीजिए। व्हेन अ डेसिमल इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर 10, 100 और 1000, जब भी हम किसी डेसिमल को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो उसका डेसिमल पॉइंट होगा वो राइट में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा एज मैनी प्लेसेस, और उतने प्लेसेस बाद वो शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम द राइट कि जितनी मल्टीप्लायर के अंदर ज़ीरोज़ होंगी। जैसे यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लायर 10 है, तो ज़ीरोज़ मल्टीप्लायर में ज़ीरोज़ कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो राइट में 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। तो
इस तरीके से जो आपका आंसर आया था वो क्या आया था 750.8। एक और चीज़ है स्टूडेंट्स, इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो जो एक और चीज़ है स्टूडेंट्स जो आपको नोट करनी है वो क्या है कि इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, अगर जो नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि कहाँ पर है डेसिमल पार्ट के अंदर, वो क्या है लेस देन है, मतलब अगर वो कम है, लेस देन द नंबर ऑफ प्लेसेस टू शिफ्ट, कि जितने प्लेसेस के बाद आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो आप क्या पुट करेंगे, ज़ीरोज़ पुट कर देंगे टू मेक अप द डिफरेंस। आप उस नंबर के अंदर ज़ीरोज़ आगे की तरफ पुट कर देंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इसके अंदर आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे स्टूडेंट्स ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है 75.8 है, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 1000 से करूं तो क्या आंसर आएगा। तो अगर हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें जो डेसिमल पार्ट है उसके अंदर जो डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितनी है 1। तो डेसिमल पार्ट में केवल एक डिजिट है जो कि कम है, किससे, नंबर ऑफ प्लेसेस टू शिफ्ट, कि ये डेसिमल पॉइंट जितने प्लेस बाद शिफ्ट करेगा उससे। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 3 प्लेसेस के बाद शिफ्ट करेगा, क्योंकि आप क्या देखते हैं, मल्टीप्लायर देखते हैं, तो मल्टीप्लायर के अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप देखते हैं, तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं, तो यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 3 डिजिट्स के बाद में शिफ्ट हो जाएगा। और फिर इसके लिए आप क्या कर देते हैं, आगे ज़ीरोज़ पुट कर देते हैं, तो यानी 75.8 और फिर यहाँ पर 2 ज़ीरो लगा दीजिए और मल्टीप्लाइड बाई 1000। आप इसको सेकंड स्टेप में इस तरीके से लिखेंगे और फिर ये जो आपका डेसिमल पॉइंट है ये आपका 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस तरीके से आप एरो से दिखा देंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 75800। तो आपको स्टूडेंट्स ये जो नोट मैंने लिखवाया है शॉर्टकट वाला, ये आपको आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो बी वाला पार्ट है उसमें क्या है 75.089 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप डेसिमल को हटा देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, 75089 अपॉन 10। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 7508.9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब आप जो शिफ्ट वाला मेथड है उसको देख लीजिए, उसमें यहाँ पर आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो आपका 3 डिजिट्स पहले है, यानी जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है 75.089 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आप मल्टीप्लायर में ज़ीरोज़ देख लेंगे कितनी है, उन्हें काउंट कर लेंगे, तो 2 ज़ीरो हैं, तो यानी कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेसेस के बाद में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7508.9, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट, तभी आपका ये आंसर आएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सी वाला जो पार्ट है उसमें क्या है क्वेश्चन 75.089 मल्टीप्लाइड बाई 1000, इसको कैसे करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 75089, ये आपका आंसर आ जाएगा। डी वाले में 75.8 मल्टीप्लाइड बाई 1000, इसको कैसे करेंगे, यहाँ से आप पॉइंट को हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10
मल्टीप्लाइड बाई 1000, फिर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 758 मल्टीप्लाइड बाई 100, आंसर क्या आ जाएगा 75,800, ये आपका आंसर आ जाएगा। और शिफ्टिंग वाला जो मेथड है, डेसिमल पॉइंट को जो आप शिफ्ट करते हैं उसको भी देख लीजिए। इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, ओके, और ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 3 डिजिट्स राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 75089। इस तरीके से आपको एरो से शिफ्ट करके भी दिखाना है डेसिमल पॉइंट को। उसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन है वो क्या है 75.800। इसकी मल्टीप्लाई आपने किससे कर दी है 1000 से कर दी है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं 3 हैं, और ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 75800, ये आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है स्टूडेंट्स कि आप डेसिमल पॉइंट को भूल जाइए कि डेसिमल पॉइंट लगा हुआ भी है, सिंपल आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। जैसे 75089 मल्टीप्लाइड बाई 100 है, तो ये क्या आ जाएगा 7508900। और इसके अंदर अब आप देखेंगे कि 3 डिजिट्स 4th प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट है, 4th प्लेस फ्रॉम द राइट, तो यहाँ पर भी इस नंबर के अंदर भी 4th प्लेस फ्रॉम द राइट ही आपका डेसिमल पॉइंट आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7508.900, यह आपका आंसर हो जाएगा। सी वाले में 75089 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 75089,000। इसमें आपका 4th प्लेस फ्रॉम द राइट डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो जो नंबर है उस नंबर के अंदर भी आपका 4th प्लेस फ्रॉम द राइट आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, यानी कि जो 4th प्लेस होगा वहाँ पर डेसिमल पॉइंट आएगा, यानी कि जो आपका नंबर है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 7508.900, इस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये 75089, ये आपका आंसर आ जाएगा। डी वाले में 758 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये कितना आ जाएगा 7,58,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि 2nd प्लेस पे आपका डेसिमल पॉइंट क्या है प्लेस्ड है, तो जो नंबर होगा उसमें भी आप 2nd प्लेस पर डेसिमल पॉइंट क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 75800। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी दिक्कत हो रही है वीडियो को समझने में, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। अब जैसे ये दे रखा है 36.8 मल्टीप्लाइड बाई 20, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 368 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 368 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 3 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 736 विल बी योर आंसर। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं इन मैथमेटिक्स में ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और तभी आप चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। एक है आपका 132.578 मल्टीप्लाइड बाई 900, तो इसमें पॉइंट को आप हटा दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 900, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी,
तो क्या आ जाएगा 13257.8 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो ये सिंपल हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर दीजिए। थर्ड है 2.56 मल्टीप्लाइड बाई 4000। तो इसमें क्या करेंगे आप, डेसिमल पॉइंट को हटाइए, नीचे क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 4000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये वाला जो ज़ीरो है ये कहाँ चला जाएगा इस नंबर में, 2560 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सॉल्व कर लीजिए। 2560 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400, 4 6 ज़ा 24, 2 4 5 ज़ा 20 और 2 22, कैरी 2 4 2 ज़ा 8 और 2 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10240। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।